नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है दामाद। ललिता जी बड़े वह मोह की तरह स्थिति में फंस गई थी जब फोन पे उनकी बेटी सिया ने बताया, माँ, आपके नातिन का जनेऊ संस्कार है और आपको जरूर आना है। आपके दामाद जी ऑफिस की तरफ से सिंगापुर गए हैं और वो जनेऊ के एक दिन पहले ही पहुंचेंगे, तो ऐसे में आपको लाने नहीं आ पाएंगे हम। अचानक ही इतने बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया, वरना हम दिल्ली आकर आपको ले आते अपने साथ। माँ, अगर भाई कोई व्यवस्था कर दे तो एक बार उससे बात कर लेना। सिया अपनी माँ से बोली। बेटी का मनुहार सुनकर बड़े ही असंभव में वो पड़ गई थी। अगर नहीं गई तो उसका मन टूट जाएगा और ससुराल वालों की ताने सुनती रहेगी। उनकी बिटिया मायका माँ से होता है और माँ ही लाचार हो गई है। तन मन धन हर चीज से वो जा ही नहीं सकती थी। ललिता अपने पति की फोटो से बात कर रही थी। क्यों चले गए? अपनी सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़कर बेटी के ससुराल मैं कैसे जाऊं? कुछ तो बताइए। वो तस्वीरें से बातें कर रही थी। इतना लंबा सफर अब उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। कुछ महीने पहले ही उनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल ही चली गई थी। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मधुमेह की इस बीमारी ने उनकी आंखें की नसें सुखा दी थी। बेटे और बड़े बेटे जमाई ने उनका इलाज शहर के सबसे बड़े अस्पताल में करवाया, पर आंखों की रोशनी वापस ना आ सकी। बहुत ही अच्छे से इलाज भी करवाया था। 10 साल पहले पति और फिर बहू की मौत के बाद पूरे घर और पोते पोते को संभालने की जिम्मेदारी उनके ही कंधे पे आ गई थी। बेटा अपने कारोबार में इतना व्यस्त रहता कि उसे कई कई दिन घर आने की फुर्सत तक ना मिलती थी। ऐसे में बेटे को कैसे कहे कि उसको ले जाए बेटी के ससुराल? वैसे भी वहां जाने के लिए कितना सामान जुटाना होगा। नाती को पहली बार देखेगी तो उसके लिए सोने की कोई चीज लेनी ही होगी। बेटी जमाई और उनके पूरे परिवार के लिए कपड़े लेने होंगे। बेटी के लिए भी कोई गहना ले ही लेगी। उसकी देवरानी जेठानी के लिए साड़ी के साथ साथ कम से कम एक बिछिया तो रख ही लेगी। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, फल, मिठाई इतनी दूर ले जाना मुश्किल होगा तो उसके पैसे ही दे देगी। मन में लिस्ट बनाती और उदास हो जाती है। इतने पैसे के लिए बेटे को कहना होगा। वो बेचारा अपने बिजनेस में होते नुकसान से पहले ही काफी परेशान है। उसके पैसे के लिए नहीं कहेगी। अपने कुछ जेवर, कुछ जोड़े हुए पैसे कब काम आएंगे? आज बबुआ के पापा होते तो काहे इतना चिंता करती। वो तो सब इंतजाम कर देते। वो उदास होकर बैठ जाती है। दादी को गुमसुम उदास देखकर पोती ने हिम्मत दिखाई और जाने की तैयारी शुरू की। उसकी पोती ने, वह बड़ी बेटी और जमाई ने अपनी व्यवस्था दिखाते हुए कहा, हम तो गांव जा रहे हैं। महीने भर पहले ही टिकट कटवा चुके हैं। उन्होंने उसके साथ जाने से तो इनकार कर दिया और उन्हें समझने की बहुत ही कोशिश की। माँ, रास्ते में कुछ हो गया आपको तो मुश्किल हो जाएगी। बात मानिए, आप मत जाइए। कुछ होना होगा तो कहीं भी कभी भी हो सकता है। मैं नहीं जाऊंगी और उसके मायके से कोई नहीं जाएगा तो उसका मन टूट जाएगा। आज तेरे पापा होते या भाई के पास समय होता तो वो चले जाते। तुम दोनों को ही बुलाया है, पर पहले तो अपना ससुराल देख। उन्हें नाराज मत कर। माँ अपने बेटे से बोली। बड़ी बुआ और फूफा जी, आप चिंता मत करो। मैं दादी को आराम से ले जाऊंगी। फिर छोटी बुआ और फूफा जी हमें स्टेशन लेने आएंगे। ट्रेन में 24 घंटे की ही तो बात है। पोती उसकी बोली। हाँ बुआ जी, मैं तो जा ही रहा हूँ दादी के साथ। वो अपनी बुआ से बोलती है। ललिता की 14 साल की पोती और 10 साल का पोता उनके साथ जाने के लिए बहुत ही उत्साहित थे।
ललिता के मन में डर तो था बच्चे के साथ जाने में कि कैसे संभालेगी, तो उन्हें ही हर कदम पे सहारे की जरूरत है। वो दिन भी आ गया जब पूरी तैयारी के साथ अपनी छड़ी पकड़े, आंखों में काला चश्मा लगाए, ललिता अपने पोते पोती के साथ दिल्ली से रांची जाने वाले ट्रेन में बैठी थी अपनी बेटी के पास जाने के लिए। ललिता के बेटे ने अपने बच्चों को समझाया, दादी माँ को बिल्कुल परेशान मत करना और किसी भी स्टेशन पे ट्रेन से नीचे मत उतरना। जब ट्रेन रांची पहुंचने वाली होगी तब छोटी बुआ जी को फोन कर देना, वो गाड़ी भिजवा देगी। दादी का पूरा ध्यान रखना। उसकी आंखों को क्रोध से कुछ बूंदे लुढ़क आई थी। बाप के जाने के बाद आर्थिक जिम्मेदारी निभाते निभाते अपने बच्चे और माँ के लिए समय ही नहीं दे पाने का अफसोस झलक रहा था उसकी आंखों में। उसके चेहरे पे इस बात का अफसोस तो था, अरे बिटवा परेशान काहे होता है, मेरे तो तीन तीन बेटे हैं, क्या हुआ अभी तू साथ नहीं जा पा रहा है, तो तेरे बच्चे हैं ना मेरे साथ, और वहाँ दामाद जी भी तो है ना। माँ अपनी बेटे से बोली। बेटे ने माँ और बच्चे से विदा ली। जब ट्रेन ने सीटी मारी, छुक छुक करती ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी। दोनों बच्चे बहुत ही खुश थे। खिड़की के पास बैठे सोनू, उनका पोता, उनकी दादी को बाहर का दृश्य बड़े खुश होकर बताता जा रहा था अपनी दादी को, जो वो देखता था। ललिता को लग रहा था वो अपनी आंखों से ही सारा दृश्य देख रही है। पोती भी दादी के पास ही बैठी थी, हर थोड़ी देर बाद पानी और चाय के लिए पूछती। ललिता जी ने तो 2 दिन से खाना इसलिए नहीं खाया कि ट्रेन में उसे वॉशरूम ले जाने में बच्चों को परेशानी होगी, और शुगर की दवाई खाने के लिए वो सिर्फ एक बिस्कुट खाती। दवाई खाने के लिए सिर्फ दिन भर अच्छे से बीता। शाम होते ही ललिता जी को घबराहट होने लगी, पर लगा शायद गर्मी के कारण हो रहा है। ठंडे पानी में रुमाल भिगोकर पोती बार बार उनका चेहरा पोंछ देती, जिससे थोड़ी राहत उसको मिलती। दादी कुछ खा लो तो अच्छा रहेगा, लगेगा आपको भूख के कारण कमजोरी हो जाएगी, तो गाड़ी से कैसे उतरोगी। पोती अपनी दादी से कहती है, अरे मेरी चिंता मत कर, तुम दोनों भाई बहन खाना खा लो और सो जाओ, बस अब कुछ घंटे के ही तो बात है। सुबह 5 बजे गाड़ी पहुंच ही जाएगी स्टेशन पे, पोती से बोली। बच्चे खाना खाकर सो गए। ललिता ने बहुत ही कोशिश की उसे भी नींद आ जाए। उसके जीवन में कुछ सालों से अंधेरा ऐसा छा गया था कि दिन रात एक समान ही था उसके लिए, क्योंकि उसको आंखों से कुछ दिखता ही नहीं था। रात के 2 बजे ललिता की पोती ने अपनी बुआ को रोते हुए फोन किया, अपनी बुआ को, बुआ आ जाओ आप, जल्दी आ जाओ, दादी बेहोश हो गई है। कहाँ हो तुम लोग? ट्रेन तो सुबह 5 बजे आने वाली थी। तेरे फूफा जी 2 घंटे बाद उठेंगे और गाड़ी लेकर आएंगे स्टेशन पे तुम्हें लेने। बुआ अपनी भतीजी से कहती है, बुआ हम ट्रेन में ही है, पता नहीं कौन सी जगह है, दादी को वॉशरूम जाना था, वो वहीं बेहोश हो गई। बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों की मदद से अपनी सीट तक लाए हैं, पर उन्हें होश नहीं आ रहा है। गुड़िया घबरा मत, बस तू और सुमू दादी के हाथ पैर मलते रहो, देखो आसपास के कुछ लोग मदद कर दे तो, बस 3 घंटे की बात है। बुआ बोली अपनी भतीजी से, बुआ प्लीज आप आ जाओ ना। ट्रेन अचानक रुक गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। झारखंड के पहाड़ और जंगल देख बच्चे डर रहे थे। वहीं पे ट्रेन रुका था। सिया ने अपने पति सुहास को उठाया और सारी बातें बताई। उन्होंने तुरंत रेलवे इंक्वायरी से ट्रेन की सारी जानकारी ली। पता चला ट्रेन के इंजन में खराबी आने से ट्रेन रांची से 200 किलोमीटर पहले ही रुक गई है, और जब तक कोई इंतजाम नहीं होता तब तक ट्रेन वही रुकी रहेगी।
उन्हें पता चला। सारी डिटेल्स लेने के बाद सुहास ने अपने डॉक्टर दोस्त मयंक को फोन किया अपनी सास के लिए, और स्टेशन तक जाने के लिए तो सिया और वो तैयार थे, पर अब उस सुनसान जगह सिया को ले जाने से मना कर दिया। वो कि तुम्हें नहीं जाना है, मयंक साथ रहेगा तो मुझे सुविधा होगी, वो बोली। फिर भी उसे रांची के बाहर का भी पता है, और माँ क्यों बेहोश हो गई वो देख लो, जरूरत पड़ी तो माँ को अस्पताल ले जाएंगे। इधर सिया की घबराहट बढ़ती जा रही थी। माँ और उसके भतीजे भतीजी सही सलामत आ जाए, क्यों उसने जिद की कि माँ को आने के लिए। वो खुद ही अपने आप को कोस रही थी। उधर ट्रेन में दोनों बच्चों का बुरा हाल था। ललिता जी के कपड़े गंदे हो गए थे और बाथरूम से बाहर आते वक्त गिरने से माथे पे भी चोट लगी थी। बच्चों ने बहुत ही हिम्मत की उनके लिए। उनकी माँ पापा बाबा सब दादी ही थी, क्योंकि उन्हीं ने पोषपाल का सियान किया था। कहीं मम्मी और बाबा की तरह दादी भी हमें छोड़कर भगवान के पास न ले जाए, इस बात का डर तो बच्चों को लग रहा था। सुहास 1 घंटे बाद उस जगह पहुंच गए थे जहां ट्रेन रुकी थी। अपने दोस्त की मदद से ललिता जी को पहले होश में लाया, फिर गोद में उठाकर ट्रेन से उतारकर अपनी गाड़ी में बिठाया। बच्चों को भी बड़े प्यार से गाड़ी से उतारा। तुम दोनों बहुत ही बहादुर हो, दिल्ली से रांची अपनी दादी को लेकर आने की हिम्मत दिखाई, यही सबसे बड़ी बात है। समय पे फोन करके हमें बता दिया, यह बहुत ही अच्छा किया। ललिता जी ने जब अपने दामाद की आवाज सुनी तो बहुत ही खुश हुई, पर उनके मन में झिझक थी कि कैसे दामाद की गोद में चढ़े। माँ, मैं आपका बेटा ही हूँ। जिस तरह आपकी बेटी मेरी माँ की सेवा में लगी रहती है, उसी तरह मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भगवान ऐसा दामाद सबको दे। वैसे मुझे क्या हुआ था, वो पूछी। माँ, पहली बात तो आप मुझे दामाद जी मत बोलिए। माँ जी, आपको हार्ट अटैक आया था, पर अब आप बिल्कुल सुरक्षित हो। आपके इस बेटे ने मुझे जैसे ही बताया तब इसी बात का शक हुआ था। मैं तुरंत कुछ जरूरी दवाई लेकर आ गया। सुभाष अपनी सास से कहता है। डॉक्टर मयंक ने बताया कि थोड़ी देर बाद ललिता जी अपनी बेटी के ससुराल पहुंची। कार से उतरते वक्त ही वो अपनी दामाद की गोद से ही कार से बाहर आ रही थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आंखों के साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, जिसका दामाद बेटे के समान हो उसे किस बात की चिंता। सिया की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे अपनी माँ और भतीजे भतीजी को देखकर। उसे बहुत ही खुशी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो भी आप हमें लिखकर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।